आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ओलावृष्टि और तेज वर्षा से फसलों को हुए नुकसान की समीक्षा की। कहा, संकट की इस घड़ी में सरकार किसानों के साथ। प्रभावित किसानों को तत्काल मुआवजा देने का दिया निर्देश। मुख्यमंत्री ने प्रदेश व्यापी स्कूल चलो अभियान और संचारी रोग नियंत्रण अभियान का किया शुभारंभ। कानपुर में थोक कपड़ा बाजार में लगी आग पर पूरी तरह नियंत्रण पाने के प्रयास जारी। अग्निशमन सेवा के महानिदेशक अविनाश चंद्रा ने किया स्थलीय निरीक्षण। और परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों के लिए एरियर और मृतक आश्रित नियुक्ति की प्रक्रिया ऑनलाइन की गई। मानव संपदा पोर्टल पर उपलब्ध होगी जानकारी। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के कई स्थानों पर हुई ओलावृष्टि और तेज वर्षा से किसानों को हुए नुकसान की समीक्षा की है। लखनऊ में उच्चाधिकारियों के साथ बैठक में कल उन्होंने राजस्व विभाग के प्रस्तुतिकरण का अवलोकन किया और किसानों को हुए नुकसान की अद्यतन स्थिति को भी जाना। श्री योगी ने कहा कि सरकार मुश्किल की इस घड़ी में किसानों के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि राहत आयुक्त कार्यालय ओलावृष्टि और असमय वर्षा से प्रभावित किसानों के नुकसान का आकलन कर नियमानुसार उन्हें तत्काल मुआवजा उपलब्ध कराए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि ओलावृष्टि और वर्षा से खराब हुई फसल को भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाए। इसके लिए आवश्यकतानुसार नियम शिथिल करने के लिए प्रस्ताव तैयार किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ के लोक भवन से प्रदेश व्यापी स्कूल चलो अभियान और संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि पिछले 6 वर्षों में प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े विद्यालयों में अवसंरचना और मूलभूत सुविधाओं में व्यापक सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन कायाकल्प के तहत प्रदेश के कुल 1,56,000 विद्यालयों में से 1,36,000 विद्यालयों को बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ स्मार्ट क्लास से आच्छादित किया गया है। बेसिक और माध्यमिक विद्यालयों में 1,60,000 शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। श्री योगी ने कहा कि बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में जुलाई 2017 तक बच्चों के नामांकन की संख्या 1,34,00,000 थी, जो आज बढ़कर 1,92,00,000 के आसपास हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूल चलो अभियान अगले 1 माह तक चलेगा। इस दौरान ग्राम पंचायतों में शिक्षक और प्रधानाचार्य ग्राम प्रधान और पंचायत सदस्यों का सहयोग लेकर हर घर तक जाएं और लोगों को अपने बच्चों का स्कूल में दाखिला कराने के लिए प्रेरित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि संचारी रोग नियंत्रण में उत्तर प्रदेश ने देश में मॉडल स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में संचारी रोग फैलते थे। गोरखपुर और कुशीनगर सहित नेपाल सीमा से जुड़े तराई के क्षेत्रों में मस्तिष्क ज्वर की विकराल समस्या थी। हर वर्ष जुलाई से नवंबर तक बड़ी संख्या में बच्चों की मृत्यु होती थी। इसी तरह वाराणसी और उसके आसपास के क्षेत्र में कालाजार फैलता था। बरेली और आसपास के क्षेत्र में मलेरिया और बुंदेलखंड क्षेत्र में चिकनगुनिया का प्रकोप रहता था। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग ने व्यापक स्तर पर अभियान चलाकर अन्य विभागों के समन्वय से संचारी रोग नियंत्रण अभियान को सफल बनाया है। स्वच्छ भारत अभियान और शहरों में नियमित साफ सफाई से संचारी रोगों के नियंत्रण में सफलता मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 17 से 30 अप्रैल तक प्रदेश में दस्तक अभियान चलेगा, जिसमें आशा बहनें घर घर जाकर लोगों को विभिन्न बीमारियों से बचाव के लिए जागरूक करेंगी। श्री योगी ने प्रदेशवासियों से अपने आसपास साफ सफाई रखने और बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं का समय से टीकाकरण कराने की अपील की। कानपुर नगर के सांसद सत्यदेव पचौरी ने कल शहर के मान्यवर काशीराम संयुक्त चिकित्सालय परिसर से 15 बड़ी और 25 छोटी फॉगिंग मशीनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इनका उपयोग इस माह चलने वाले संचारी रोग नियंत्रण अभियान में किया जाएगा। कानपुर के अनवरगंज इलाके के बांस मंडी क्षेत्र में शुक्रवार देर रात थोक कपड़ा बाजार के कई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में लगी आग पर अभी तक पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका है। उत्तर प्रदेश फायर सर्विसेज के महानिदेशक अविनाश चंद्रा ने कल घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने संवाददाताओं को बताया कि 7 जिलों की 30 अग्निशमन गाड़ियां आग पर नियंत्रण करने में जुटी हैं। अब भी कुछ दुकानों से रुक रुक कर धुआं उठ रहा है।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक अपने सभी प्रकार के एरियर भुगतान और मृतक आश्रित की नियुक्ति प्रक्रिया की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही आवेदनों की अद्यतन और निस्तारण की स्थिति का भी अवलोकन कर सकेंगे। अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा दीपक कुमार ने एक दिन पूर्व लखनऊ स्थित माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में विकसित मॉड्यूल का शुभारंभ किया। मॉड्यूल को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र लखनऊ ने विकसित किया है। इस अवसर पर दीपक कुमार ने कहा कि नया मॉड्यूल विकसित कर शिक्षकों को एरियर और मृतक आश्रित नियुक्ति की प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है। शिक्षक इससे संबंधित ऑनलाइन जानकारी मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे। आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है भारत भ्रमण। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सबके मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात कार्यक्रम के साथ। आकाशवाणी पर यह सिलसिला अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इस विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 36वीं कड़ी में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री के दिल की वो बात, जिसमें उन्होंने लोगों से भारत में भी घूमने की अपील की है। दक्षिण अफ्रीका से लौटे गांधी जी को उनके गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत भ्रमण का सुझाव दिया था। गांधी जी ने अपने गुरु का ये सुझाव माना और रेल के जरिए पूरे भारत को न सिर्फ देखा बल्कि अपनी समझ भी बनाई। फिर तो जैसे उन्होंने देश की नब्ज ही समझ लिया, बाकी इतिहास है। 24 सितंबर 2017 को प्रसारित मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने शायद इसी सोच के साथ लोगों को देशाटन की सलाह दी, ताकि भारत के लोग भारत को समझकर भारत को और ज्यादा गौरवशाली बना सकें। महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, स्वामी विवेकानंद, हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी, अगर उनकी बातों में देखोगे तो एक बात आती है कि जब उन्होंने भारत भ्रमण किया तब उनको भारत को देखने समझने में और उसके लिए जीने मरने के लिए एक नई प्रेरणा मिली। ये सभी महापुरुष भारत का व्यापक भ्रमण किया। अपने कार्य के प्रारंभ में उन्होंने भारत को जानने समझने का प्रयास किया, भारत को अपने आप में जीने की कोशिश की। क्या हम हमारे देश के भिन्न भिन्न राज्यों को, भिन्न भिन्न समाजों को, समूहों को, उनके रीति रिवाजों को, उनकी परंपरा को, उनके पहरवेश को, उनके खान पान को, उनकी मान्यताओं को एक विद्यार्थी के रूप में सीखने का, समझने का, जीने का प्रयास कर सकते हैं? प्रदेश के कई जिलों में कल भी रुक रुक कर वर्षा जारी रही। पीलीभीत में तेज वर्षा से शारदा जलाशय के बंधों को नुकसान पहुंचा है, जिनकी मरम्मत की जा रही है। गोरखपुर और वाराणसी सहित पूर्वांचल के जनपदों में भी दिन भर बादलों की आवाजाही जारी रही। मौसम विभाग ने आज प्रदेश में मौसम के शुष्क बना रहने का अनुमान जताया है। हालांकि कल से अगले 2 दिनों तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 1 या 2 स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। मंगलवार को पूर्वी अंचल के 1 या 2 स्थानों पर वर्षा हो सकती है। प्रदेश के कई जनपदों में कोविड के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। पीलीभीत जिले में 3 और लोगों में कोविड-19 की पुष्टि होने के साथ ही यहां कुल मरीजों की संख्या 15 हो गई है। बिजनौर जिले में भी 3 लोगों में कोविड की पुष्टि होने के साथ कोविड मरीजों की संख्या 13 हो गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ओलावृष्टि और तेज वर्षा से फसलों को हुए नुकसान की समीक्षा की। कहा, संकट की इस घड़ी में सरकार किसानों के साथ। प्रभावित किसानों को तत्काल मुआवजा देने का दिया निर्देश। मुख्यमंत्री ने प्रदेश व्यापी स्कूल चलो अभियान और संचारी रोग नियंत्रण अभियान का किया शुभारंभ। कानपुर में थोक कपड़ा बाजार में लगी आग पर पूरी तरह नियंत्रण पाने के प्रयास जारी। अग्निशमन सेवा के महानिदेशक अविनाश चंद्रा ने किया स्थलीय निरीक्षण। और परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों के लिए एरियर और मृतक आश्रित नियुक्ति की प्रक्रिया ऑनलाइन की गई। मानव संपदा पोर्टल पर उपलब्ध होगी जानकारी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।